हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक स्पेशल सत्र में सबका स्वागत है। हम भगवद गीता का आज एक विशेष सत्र करेंगे। उसके पहले हम भगवान को एक बार शरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाय। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थवितं येन भूतले रूपं पदामह्यं भवातीशा। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं शवगं रघुनाथं तं शरजीवम् श्रद्धैकं साविभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवान् श्री राधा कृष्ण पादां शरणं ललिता श्री विशदान्वितं स्यात्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते भवेश जटिलाकान्तं राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुद्धानि श्रुति देवी परामामि हरि। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। नमो नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य धन्य गौर नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ये सांध्यकालीन विशेष सत्र में सबका स्वागत है। और लिंक तो मैंने गलत देने का कारण तो बहुत जो भक्त परेशान होंगे, क्योंकि वो पहले उससे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो इंतजार करते रहेंगे। लेकिन कैसे बताएं उनको। ठीक है, तो हम लोग आज भगवत गीता का शुरू करें। भगवत गीता का अष्टम अध्याय का एक विशेष सत्र करने का कोशिश करेंगे। जो भी हमने गुरु वर्ग से सीखे हैं, या अपना शिक्षा गुरु, और मेनली शिक्षा गुरु ही हमको जो सिखाया है, उसे जो सीखे हैं, तो प्रभुपाद जी का लेक्चर एवं पुस्तक से जो भी उपलब्ध ज्ञान है, उसका थोड़ा सा व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। यद्यपि मैं इनका योग्य नहीं हूँ, तथापि मेरा चेष्टा द्वारा मैं कोशिश करूंगा इसको लेके सबके साथ एक आलोचना करने का। तो हम लोग भगवत गीता पठन कर रहे हैं। भगवत गीता का एक एक अध्याय करके पठन कर रहे हैं। भगवत गीता को तीनों हिस्सों में मेनली बांटा गया है। पहला कर्म योग 1 से 6 अध्याय तक, और 7 से 12 तक बांटा गया है उसको भक्ति योग में, और 13 से 18 तक ज्ञान योग में। तो भक्ति योग को बीच में रखा गया है। जब हमने पूरा भगवत गीता को पठन कर चुके, तब हमको निष्कर्ष ये पाया गया है कि प्रधान उद्देश्य भक्ति योग का जो जो हमारा भगवत गीता का जो प्रधान उद्देश्य है कि ये पतित जीव ये जो दुनिया में फंसे हुए हैं, इनको उद्धार करना। तो भगवान 12 नंबर अध्याय में भी वही कथा बोले हैं। सबको उद्धार करने के लिए भगवान अलग अलग समय में अलग अलग रास्ता अपनाते हैं, अलग अलग रूप में भगवान आवर्तित होते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे 3 अध्याय के अंदर जो भक्ति योग के ऊपर सबसे ज्यादा गुरुत्व दिया गया है। यद्यपि हम भगवत गीता पठन करेंगे, फर्स्ट सिद्धांत यह है कि हम भगवान को पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान मान के हम आगे बढ़ेंगे। अथवा नतुबा ये क्या होगा, हम लोग अगर इनको नहीं मानेंगे तो हम कभी भगवत गीता में ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएंगे।
और भगवत गीता और भगवान का वाणी में कोई, भगवान का वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये दो आ, जो विषय है, हमको चरम रूप से हमको ये सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। तो ईश्वर, जैसे ब्रह्मा जी भी अपना संहिता में उन्होंने भगवान का स्तुति करते हुए बोले हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान को सर्व कारण का कारण जानने के बाद अगर हम इसको लेके पुस्तक को पठन करना शुरू करें, तभी हमको सही ढंग से इसका अंतर्निहित जो अर्थ है वो हम समझ पाएंगे। अथवा ये कोई मैनेजरियल बुक या कोई सिद्धांत का या दर्शन का बुक के रूप में अगर कोई सोचते हैं, उसके पुस्तक के रूप में सोचते हैं, तो भगवत गीता का असल उद्देश्य जो है वो प्रकाश नहीं पाएगा। जैसे भगवान 15 अध्याय में बोले हैं, वेदोश्च सर्वे अहम एव वेदो। समस्त वेद पढ़ने के बाद अगर भगवान को जाता है, तो अगर भगवान को कोई जान लेते हैं तो समस्त वेद पढ़ने का से भी ऊपर हो जाता है। तो इसमें भी हम वही पठन करेंगे। कई बार इसका उल्लेख किया गया है, जो भगवान को जान लिया या जो भक्ति योग में अग्रसर हो गया, वो बाकी समस्त कर्म कर चुके हैं। तो हमने अलग अलग योग का नाम पढ़े हैं, हमने जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, तपस्या भी पढ़े हैं। देन अष्टांग योग है, देन हठ योग है, अलग अलग योग के बारे में हमने पढ़े हैं। तो इनमें सर्वोच्च श्रेणी का योग है भक्ति योग। तो भक्ति योग का जो बात है, भगवान का एक्चुअली अर्जुन को ज्ञान देने का उद्देश्य यही है कि भक्ति योग के बारे में अवगत कराना, भक्ति योग के बारे में ज्ञान प्रदान करना। तो इसलिए सीधा अगर भक्ति योग का बात करते हैं तो शायद अर्जुन द्वारा ये एक्सेप्ट करने में तकलीफ होता है। भक्ति योग का मतलब ये नहीं कि आप समस्त कुछ त्याग करके अब भक्ति में लगे जाओ, ये तो सर्वोच्च कोटि का है। तथापि जो जो जिस जिस वर्ण में एवं आश्रम में है, उसी में रहते हुए वो इस प्रकार कर्म करे जो भगवान का संतुष्टि विधान करे, वो सर्वोच्च श्रेणी का भक्ति है। तो भगवान ने अर्जुन को अलग 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 तरीका का चयन करने के लिए रास्ता मार्ग बताया है। अलग अलग कर्म योग का, ज्ञान योग का, ध्यान योग का, तपस्या, हठ योग, अलग अलग मार्ग है। लेकिन फाइनली भगवान 47 नंबर अध्याय में क्या बोला, 46 में बोला, अर्जुन तुम जोगी बनो। जोगी, आज जोगी मतलब भक्ति योगी बनो। सर्वोच्च श्रेणी का योग है ये भक्ति योग। तो जब सर्वोच्च श्रेणी का भक्ति योगी बनो बोलते ही 7 नंबर अध्याय शुरू होता है। पूरा भगवान का थोड़ा महत्व बताते हैं और किस प्रकार मनुष्य भगवान भक्ति में आते हैं, कौन नहीं आते हैं। और अंत में भगवान कुछ शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे 28 नंबर श्लोका में, 7 नंबर अध्याय में बोल देते हैं, जो इस प्रकार जिसका पाप बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान का दंड और उसका अंदर जो मोह है, दोनों खत्म होने के बाद वो भजन, भगवान का भजन में दृढ़ रूप से लग जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार उसके बाद भगवान बोलते हैं, जो जरा मरण मोक्षायो मामश्रित जजंती जो। तो जरा हम लोगों का जो समस्या है, समस्या क्या है, हम लोग जी भाग्य जरा बैठी, है। सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी म्यूट कर दीजिए हरे सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोगों का जीवन का समस्या क्या है, समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आधि आत्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये 7 प्रकार का समस्या, 7 प्रकार नहीं 6 बोलेंगे। जन्म के बाद ही ये समस्या शुरू हो जाता है। तो जिसने जन्म लिया उसको और 6 समस्या से गुजरना पड़ेगा और हर जीवन में यही समस्या चलते रहेगा। तभी भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो बार बार इस प्रकार का चक्र में फंसने से अच्छा तुम, मनुष्य जीवन ही एकमात्र जीवन है जहां से आप वो सुविधा ले सकते हो कि जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जा सकते हो। तभी अर्जुन को
अलग अलग ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान 7 नंबर अध्याय का अंत में एक श्लोका बोलते हैं, शादी भूताधि दैवम शादी भूता अधिदैवं च शादी जोग्यं च ए विदुः गायन काले चायोपि च मां ते विदुर युक्तो चेतसा। तो भगवान ने बताया, जो आदिभूत तत्व, आदिदैव तत्व, आदि जोग इसको तत्व के बारे में मेरे को जानता है, वो मुझे आसक्त होके मेरे को शरण करता है। कब? जब मैंने वो देह त्याग करता है ना। तो ये जो टेक्निकल टर्म बोला अर्जुन को पता नहीं चला, क्या आदि यज्ञ, आदि भूत, आदि दैव, ये सब चीज अर्जुन को पता। जब भगवान तो बोल दिया कि ये जो भगवान से आसक्त होकर उसमें चित्त लगाकर जो सुनेंगे या करेंगे, ये कर्म करेंगे, तो भगवान को वो जान लेगा। कब? मृत्यु काल में भी जान लेगा। मृत्यु काल जो होगा मनुष्य का सबसे कठिनतम समय होगा। जैसे हम लोग जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों चीजों के अंदर में सबसे कठिन है मृत्यु। और उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अभिज्ञता है, किसी को नहीं है, हम में किसी को नहीं है। और जिसको है हम भूल चुके हैं कि भगवान क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, श्रुतिर ज्ञानम अपहनम च, मैंने श्रुति भी देता हूं, अपहनम मैंने भूलने का शक्ति भी देता हूं। तब जब एक जन्म से मनुष्य दूसरा जन्म में जाते हैं, तब क्या होता है, तब अपना जो पिछले जन्म का कुछ रह जाता है, बाकी सब भगवान भुला देते हैं, नहीं तो वो अगला जीवन जी नहीं पाएगा। तो भगवान इस जगह के कुछ टेक्निकल टर्म यूज कर देते हैं। क्या टर्म यूज कर देते हैं? आदिभूत, आदि दैवो, आदि जोग्यो, इसके बारे में भगवान बोल देते हैं। तो अर्जुन का मन के अंदर वो घूमना शुरू हो जाते हैं। तो जब 8वां नंबर चैप्टर शुरू होता है, तो अर्जुन वही सवाल करते हैं। क्या? अर्जुन ने 8 सवाल करते हैं भगवान को। 2 श्लोका के द्वारा भगवान को 8 प्रश्न करते हैं। तो ये हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं 8म अध्याय, और इसका नाम है अक्षर ब्रह्मयोग, है ना? अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तो आदिदैवं किमच्युते। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, आप बोलिए ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, शकम कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदि दैव क्या है, आप मेरे को ये स्पष्ट करके बताइए। तो हमने 1 मिनट में स्लाइड भी शो कर देता हूं, तो आप लोगों को सुविधा होगा, तो थोड़ा ठीक लगेगा। स्लाइड शेयर करने, मैं भूल ही गया था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये इसका नाम था धरा प्रायोजित कार्यक्रम। और ये जो स्लाइड आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है, आशा करता हूँ। हरे कृष्णा, अब हरे सबको कृष्णा दिख रहा है, दिख रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो हमारा जो ये स्लाइड्स है, हिज ग्रेस देवशंकर प्रभु जी का कृपा है, उनका द्वारा ये प्राप्त हो चुका है मुझे, तभी मैं उनका आदेश के अनुसार इसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, और इसका अयोध्या द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। और ये समस्त जो पठन का जो विषय वस्तु बनाया गया है, श्रीमद् भगवद गीता से, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, और श्री श्री
श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए इसका तात्पर्य, इसका अनुवाद इसमें उसका आधार है। तो 7 नंबर में भगवान कृष्ण के बारे में जानने का महिमा, भगवान कृष्ण की शक्ति के बारे में ज्ञान अर्जन की, भगवान की माया शक्ति से कैसे निकले, कैसे मनुष्य को भगवान के संबंध में रुचि नहीं होता, 4 प्रकार मनुष्य कौन है, देवी देवता का उपासना, अंततः भगवत प्राप्ति, और माया के भ्रम से भगवान कृष्ण का शरणागत होने का। अभी 8 नंबर अध्याय में, 7 नंबर अध्याय का अंत में बताया, 8 नंबर अध्याय में ये शुरू होता है 1 से 4 तक भगवान वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो अर्जुन ने पूछा था। कहाँ से पूछा था? अर्जुन को ये प्राप्त हुआ था पिछले अध्याय का अंत में भगवान जो बोले थे, उसी श्लोक को आधारशिला बना के अर्जुन ने भगवान को पूछ दिए हैं। तो भगवान इसका निराकरण कर। तो भगवान क्या बोले? अर्जुन वाचो किम तत् ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदि भूतम च किम प्रोक्तो आदि दैवम किमच्युते। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताए। तो आप लोग जिसके पास नोट है, नोट करके रख सकते हैं। हमने 8 प्रश्न का बात करेंगे। कितना? 8 प्रश्न का बात करेंगे। तो पहला, प्रभु जी 7 दिखा है इसमें तो। कहाँ 7 लिखा है? अरे, बुक में एक बार मैंने पढ़ा था 7 प्रश्नों का उत्तर तो मांगा था। अलग अलग जगह पे, कई जगह पे 7 है, कई जगह पे 8 है। तो एक प्रश्न, जो प्रश्न है जो आधि जोग्गो, ये जो दूसरा नंबर जब प्रश्न पढ़ेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। पहले वाला में आप देख जी लीजिए, प्रभु जी। यहाँ पे देखिए, जी किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम प्रभु। आध्यात्म, आध्यात्म क्या है, किम कर्मो, क्या कर्म कर्म क्या है। क्या है? ये 3 प्रश्न हो गया पहला लाइन में। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, मिल गया 3। कर्म क्या? आधिभूत 3 क्या हो है, गया। और आधि, चौथा हो गया तो यहाँ पे आदि 5 देव। 5 हो गया। 5 हो गया। अभी जो दूसरा नंबर श्लोका में जाएंगे तो पहले यहां समझ लीजिए, ये टर्म क्या है, क्या ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और आदि कर्म क्या है, यहाँ कर्म भी क्या है, आदि भूतों क्या है, आदि दैवो भी क्या है ना। तो ये 5 चीज आप जान लीजिए। पहला वाला चैप्टर में हमने, पहला वाला श्लोका में बोले। दूसरा नंबर श्लोका में जब प्रवेश करेंगे तो बोलेंगे अधियोग्यो, आदियोग्यो कथम दिया। को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, आदियोग्यो कथम पत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयन काले च कथम ज्ञेयोस ओसी नियता नियता। नियता 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 आत्मति। भी। तो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोस्मि नियतम। तो यहाँ पे ये देखिए, आधि जोग्गो, पहले हमने 5 पढ़ लिए सवाल। आधि जोग्गो जी प्रभु। क्या है, कहाँ रहते हैं, ये दो दो यहाँ यहीं पे जुड़ा हुआ है। ये आदि जोग्गो, ये जो शरीर में कैसे, आदि जोग्गो क्या है और शरीर में कैसे रहते हैं, ये 2 सवाल है पहला लाइन में। और तीसरा जी लास्ट लाइन में है, प्रयाण काले भगवान को कैसे शरण करेंगे। भगवान को जितेंद्रिय व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को जय किए हैं वो कैसे शरण करेंगे। तो ये 8 प्रश्न आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। पहले पुनः बता रहा हूं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदि दैव क्या है। यह है पहला वाला में। बाद में क्या आता है, आदि यज्ञ क्या है, और ये देह में कैसे रहते हैं, आदि यज्ञ कहाँ रहते हैं, और प्रयाण काले कैसे भगवान को शरण करेंगे। प्रयाण काले कैसे भगवान को जान सकेंगे, है। ये है 8 प्रश्न। तो 8 प्रश्न हमने सुन लिए हैं। अभी भगवान इनका निराकरण कर रहे हैं। भगवान को ये जो 8 प्रश्न लिखा है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदैव क्या है, आदियोग्य कौन है, वो
जो भी है वो कहाँ रहता है ना? प्रभु जी, मिल गया है सवाल। और ये जो भक्ति की में लगे रहते हैं वो मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? ये है 8 प्रश्न। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले सकते हैं, या ना ले तभी ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए तभी चलेगा। तो ये 8 प्रश्न बहुत गुरुत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 प्रश्नों के बाद भगवान 3 और 4 नंबर श्लोका में पहला 7 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। उसके बाद भगवान क्या करेंगे, लास्ट वाला जो प्रश्न होगा उसका उत्तर पूरा चैप्टर ही खींचे जाएंगे, पूरा चैप्टर ही चलते रहेगा लास्ट वाला प्रश्न के ऊपर लगभग। हाँ, ज्यादातर लास्ट वाला प्रश्नों के ऊपर चलेगा। अभी 3 नंबर श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं? अक्षरम ब्रह्मो परमो स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूतो भावो भव करो विसर्गो संगो विसर्गो कर्मो संगीता। तो भगवान क्या बोला? भगवान ने कहा अविनाशी, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाते हैं। किसको बोल रहा है? आत्मा को बोल रहा है। हमारा क्या है? अविनाशी क्या है? आत्मा है। तो अविनाशी, अविनाशी और दिव्य जीव को ब्रह्म कहलाते हैं। हम लोगों का जो आत्मा है उसी को ब्रह्म कह लेते हैं। और उनका जो नित्य स्वभाव है उनको क्या बोलते हैं? अध्यात्म कहते हैं या आत्म कहलाते हैं। तो हम लोगों का जो आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव क्या है? अध्यात्म है ना? आत्मा का जो स्वभाव है वो है अध्यात्म। और ये जो ब्रह्म मतलब आत्मा को या जीव को बता रहा है। ये यहां तक क्लियर है? तो आत्मा को जीव, ब्रह्म किसको बोल रहा है? जीव या आत्मा को। जीव और आत्मा बराबर है, एक ही है। और उसका जो स्वभाव है उसको बोल रहा है आध्यात्म। और जीवों के भौतिक शरीर संबंधित गतिविधि कर्म या सकर्म कर्म कहलाते हैं। कर्मों, हम जो भी क्रिया करते हैं जिसके द्वारा हमारा दूसरा जीवन निश्चय होता है उसको बोलते हैं कर्म। क्या किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा हमारा अगला जन्म निश्चित होता है, चाहे जहां भी हो, ऊपर हो नीचे हो, गड्ढा में हो खड्डा में हो, जो भी हो वो निश्चित होता है। किसके द्वारा? सकाम कर्मों द्वारा। सकाम कर्मों क्या लाता है? फल लाता है। तो फल के कारण ही हमारा पुनराय जन्म ग्रहण होगा। क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हमने किसी ने भी लास्ट जब हमने देह त्याग किए थे इस जन्म के पहले, तब हमने किसी ने भगवान को शरण नहीं किया। अगर शरण किए होते तो यहाँ पे हम लोग मनुष्य के रूप में नहीं आते। तो भगवान ने किया अविनाश, अविनाशी और दिव्य जीव को ब्रह्म कहलाते हैं। और उनका नित्य स्वभाव को आत्म स्वभाव का आत्मा अध्यात्म या आत्म कहलाते हैं। जीवों का भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि को कर्मों या सकम कर्म कहता है। जो एक्शन द्वारा, जो कर्म करने के कारण अगला जीवन निश्चित होता है उसको सकम कर्म बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट श्लोका में और कौन सा प्रश्नों का निराकरण कर रहे हैं? आदिभूतम सर्वभावं पुरुषश्च आदिदैवतम ओधिजोग्वम ओधिजोग्वो अहमेव वत्र देहे देहाद्विता वितंबर। तो बोला, भगवान क्या बोला यहाँ पे? बोला आदिभूतम सर्वभावो पुरुषश्च अधिदैवतम आदिजोग्यो अहम एव अत्र देहे देहो भितम बर। ये देहधारी, ये देहधारियों में श्रेष्ठ किसको बोल रहा है? ये देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है। निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति आदिभूत है। यहाँ पे थोड़ा समझना है। आदिभूत मतलब आपका अगल बगल में जो भी परिवेश है, जो भी एनवायरमेंट है, वही आदिभूत है। एकदम निरंतर परिवर्तनशील। जो हमारा परिवेश, हमारा जो एनवायरमेंट है हमेशा परिवर्तनशील है, तो उसको ही आदिभूत बोलते हैं। हम लोग 3 प्रकार का आदि दैव, आदिभूत और आदि आत्मिक बोलते हैं। जो रिलेटेड टू मी, सेल्फ के साथ जो भी चीज युक्त है उसको बोलते हैं आदि आत्मिक।
और पड़ोसी के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो है आदि भौतिक। और भगवान या कोई दैव द्वारा दिए गए जो भी काम है, कर्म मतलब जो भी एक्शन है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक या आदि दैविक। जैसे भूकंप आ गया, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, अधिक वर्षा हो रही है, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। ये किसका कंट्रोल में है? भगवान का। जो रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का आ, जो काम निभाने वाले जो देव देवता है, जिसके ऊपर भगवान ने दायित्व दे के रखे हैं, उन लोग इनको परिचालना करते हैं। तो भगवान क्या बोला? देहधारी जीवों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति को आदिभूत कहलाते हैं। भगवान का विराट रूप में, जिसमें सूर्यो तथा चंद्रो जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, उसको आदि दैव। दैव मतलब होता है जो दैवी देवता रिलेटेड है, इसलिए दैव वर्ड आया। तो देवता संपर्कित जो भी हमारा ऊपर एक्शन करते हैं, वो भी हम सफर करना पड़ता है, उसी को आदि दैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा, वो जो आदि योगों का बात कर रहे हैं, आदि योगो कहाँ रहते हैं? प्रत्येक देहधारी मतलब हम लोग देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित रूप में परमेश्वर योगों का स्वामी कहलाते हैं। तो आदि योगो, तो यहाँ पे क्या क्या चीज बताया? आदि योगों के बारे में बताया, आदि भूत के बारे में बताया, और किसको बता, और किस चीज के बारे में बताया? जो आदि दैव, आदि भूत और आदि योगो। और आदि योगो कहाँ रहता है? ये हृदय में रहता है। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक देवधारी के हृदय में रहता है। तो हमारा 7 प्रश्न का निराकरण हो गया। अभी चले जाते हैं ये चैप्टर जिसके ऊपर टिका हुआ है, उसके ऊपर विश्लेषण करने के लिए। ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है अंत्य काल में, कैसे कैसे भगवान को, जो जोगी है, जितेंद्रिय व्यक्ति है, भगवान को कैसे जान पाए। तो एक जीवन चक्र दिखाया है जो आदिभूत किया है, जो निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है। भौतिक शरीर सामान्यतः इन 6 अवस्था से गुजरता है: जन्म, विकास, पालन, संतानोत्पत्ति और क्षीण और मृत्यु। इस भौतिक प्रकृति का आदिभूत कहलाता है। तो ये भौतिक प्रकृति का आदिभूत में क्या क्या है? 6 क्या है? जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है? उसका वृद्धि होता है या विकास बोलता है होता है। उसके बाद उसको मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं। उसके बाद प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन होता है, अपना जैसे दूसरा उत्पत्ति करता है, संतान उत्पत्ति करता है। उसके बाद क्या आता है? क्षय होता है, मतलब क्षीण होना शुरू हो जाता है, उसका घटना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये 6 प्रकार का परिवर्तन किसमें होता है? आदि भूत में होता है। आदि भूत, जो आपका पड़ोसी भी बूढ़ा हो रहा है, आप भी बूढ़ा हो रहा है, सब परिवर्तन हो रहा है। हम भी, जो भी हमारा साथ में जो भी परिवर्तन देख रहे हैं, ये आदि भूत का अंतर्गत है। इसके बाद आदि दैव क्या है? जो विश्व रूप के, भगवान का विश्व रूप है। और इसी का अंदर जो भी देव देवता जो बैठे हुए हैं, ये समग्र रूप से उसको आदि दैविक बता रहा है। और आदि योग्य क्या है? परमात्मा रूप में हमारा हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, क्षीरदक्षाई विष्णु के रूप में, वो है आदि योग्य। ठीक है, और हम अभी चले जाएंगे। भगवान ने जवाब दे दिया, अविनाशी आत्मा दिव्य अध्याय, ये जो हमने पठन किए उसका विश्लेषण यहाँ पे बताया गया। ब्रह्म क्या अविनाशी और दिव्य जीव है, अध्यात्म क्या है? जीव या आत्मा का नित्य धर्म जो भगवान की सेवा है। कर्म किया है? क्रियाएं जो जीवात्मा को दोबारा इस जगत में शरीर लेने के लिए बाध्य करती हैं। वही जो मैं बता रहा हूँ, अगला जीवन का रूपरेखा प्रदान करते हैं कौन? अपना कर्म। आदि भूत की है निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति को, जिसका सृजन, पालन और विनाश होता है। देन चले जाते हैं 3-4 में। क्या आदि देव को क्या बोलते हैं? भगवान का विराट रूप, जिसमें सारे देवता और उनके लोक समाहित है, सर्वलोक महेश्वर। आदि जोगों के है कृष्ण परमात्मा रूप में सभी जोगों क्या स्वामी है। भक्ताराम युद्धो तपस्याम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति
रिच्यते। और उसके बाद सबके हृदय में स्थित है ईश्वर सर्वभूतानां। तो इसके बाद अभी आ जाते हैं असली जो चैप्टर, जिसके ऊपर एक चैप्टर निर्धारित है, मृत्यु के समय कोई आध्यात्मिक गंतव्य कैसे प्राप्त करते हैं, जो 5 नंबर श्लोका में हम अभी पठन करेंगे। जीवन का अंत समय में कैसे भगवान को हम शरण करेंगे। तो ये श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी सब जानते होंगे, बार बार पठन किए हैं। तो हम एक बार पठन कर लेते हैं। अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम, जो प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम, जो प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। तो भगवान ने क्या बोला, और जीवन का अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरा स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अंतकाल में हम लोग, अंतकाल में जब हम बार बार तो देह परिवर्तन किए हैं, तो अंतकाल में किसको शरण करना है, भगवान को शरण करना है। और इसी इसी श्लोक के ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो अंतकाल में भगवान को कैसे शरण करेंगे, भगवान शरण आएगा क्या अंतकाल में? अंतकाल जब होगा हमें पता है, कब अंतकाल होगा किसी को पता नहीं। तो हमें अंतकाल पता नहीं है, तो हमें कैसे फिर अंतकाल में भगवान को शरण करेंगे? हम किस प्रकार मृत्यु होगा हमें वो भी पता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा एक्टिविटीज क्या होना चाहिए जो अंतकाल में भगवान को शरण कर पाए? तो उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा ना, बार 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 शरण कर करके। हमारा काल बोल रहा था ना, जो ये जो हमारा जो रूम को क्लास 7 का मैथमेटिक्स जो पुस्तकें है उससे भर देना होगा। तो कभी भी हम कोई भी पुस्तकें खींचे रूम के अंदर से, तो हमको वही पुस्तकें मिलेगा। मतलब पूरा रूम अगर एक ही प्रकार का पुस्तक में भरा हुआ है, तो रूम चाहे अंधेरा रहे या प्रकाश रहे, कोई कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कोई फर्क पड़ेगा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी पुस्तक खींचेंगे वो आपका मैथमेटिक्स जो भी डिजाइड पुस्तकें हैं वो ही मिलेगा। इस प्रकार हम भगवान का अंतकाल में शरण करने के लिए भगवान अलग अलग फॉर्मूला दिए हैं, कैसे भगवान को अंतकाल में शरण किया जाए। तो उसके ऊपर विशद व्याख्या होगा। तो भगवान ने जो चीज बोले हैं, और जीवन का अंत में केवल मेरा शरण करते हुए, भगवान बोल रहे हैं भगवान का शरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। हमें ये बात सुनने के बाद सबका मन में संदेह हो जाता है ना, ये भगवान जो बोल रहा है ये क्या सच है नहीं? तो भगवान इसको इसको निराकरण करने के लिए भगवान ने लास्ट वाला पोर्शन बताया है, ये इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। भगवान को पता है सबको संदेह होगा, भगवान जो बोल रहा है इसमें सबको संदेह होगा, इसलिए भगवान क्या बोल रहा है, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। ये बोलने के बाद भगवान दूसरा फिलोसॉफी देते हैं। क्या बोलते हैं, यंग यम व्यापी शरण भावम त्यजत तंते कलेवरम, तम तमे बोइति कौन्तेयो सदा तद्भावो भावितः। भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला हे कुंती पुत्रो, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का शरण करता है, वो उसी उसी भाव का निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पे और एक चीज उल्लेख करने का है, जो सदैव सदैव शरण करता है, सदैव जो शरण करता है वही अंतकाल में उनका शरण में आएगा। किसका शरण में आएगा? जो जो देह त्याग कर रहा है, जो भी कलेवर त्याग कर रहा है, जो भी शरीर त्याग कर रहा है, तो उनका शरण में वही चीज आएगा जो हमेशा शरण करते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा मृत्यु के टाइम पे भगवान शरण आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान को हमको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा ना, कि जैसे भगवान शरण है। तो जिस प्रकार हम जब बाइक चलाते हैं तो हम क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं हेलमेट? क्योंकि हेलमेट इसलिए पहनते हैं
कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भी, हाथ पैर टूट जाए तभी आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन मस्तिष्क में अगर चोट आ गया तो वो जी नहीं सकता, वो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए हेलमेट देके प्रोटेक्शन देने के लिए रखा जाता है। तो हेलमेट पहन के क्यों इतना बड़ा बोझ उठा के मनुष्य चलते रहता है? हेलमेट हाथ में रख सकता है, जब एक्सीडेंट होने वाला होगा तब पहन लेगा। ये ठीक नहीं है। क्यों बेकार बेकार हेलमेट पहन के स्टाइल खराब करते हैं, मुंह ढाक लेते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तथापि हेलमेट पहन लेते हैं। अभी तो देश में कानून भी आ गया, बिना हेलमेट के अगर गाड़ी चलाते, बाइक चलाते हैं तो उनको पेनाल्टी देना पड़ेगा, फाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं एक्सीडेंट कब होना होगा, और उस टाइम पे हमको समय नहीं मिलेगा हेलमेट पहनने का। तो हमें ये नहीं पता कि हमारा मृत्यु कब होगा, और उस समय में हमको थोड़ा सा भी प्रस्तुत होने का समय नहीं मिलेगा कि भगवान का नाम अभी लिया जाए। नहीं, जिसका ये अभ्यास रहेगा, जो हमेशा हेलमेट पहन के घूमेगा, वो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बचने का संभावना है। इस प्रकार जो हमेशा भगवान का शरण करता है, अगर क्राइसिस भी आ जाए तब भी वो भगवान को शरण कर सकते हैं, अथवा वो शरण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला दो फिलोसॉफी है, जो भगवान को शरण करके देह त्याग करेगा भगवान मिलेगा उनको, नहीं तो और कोई चीज सोच के अगर उन्होंने देह त्याग करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? जो जो सोचा है वही चीज मिलेगा। क्या सोच होता है मृत्यु के टाइम पे? जो हमेशा सोचते रहते हैं वही चीज उसका दिमाग में आएगा, है ना। तो भगवान ये दोनों फिलोसॉफी बोलने के बाद अर्जुन को एक्शनेबल्स बोलते हैं। पहले तो दर्शन बता दिया, ये है भगवान को शरण करेगा तो भगवान मिलेगा, भगवान के छोड़ के और कोई शरण, कोई चीज शरण करेगा तो वो चीज मिलेगा। लेकिन उसके साथ एक चीज लास्ट वाला श्लोका में थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, जो हमेशा हमेशा जो चीज शरण करते हैं वही चीज उसको अंत में शरण आएगा। यही जो 6 नंबर का जो लास्ट वाला लाइन है ना, वो फिर 7 नंबर श्लोका का शुरुआत होता है। तो क्या बोला? दो फिलोसॉफी हमने समझ लिए, भगवान शरण करेगा भगवान मिलेगा, और कुछ शरण करेगा तो और कुछ मिलेगा। यहां तक क्लियर है। दूसरा नंबर श्लोक का, 6 नंबर श्लोक का नीचे है क्या? हमेशा जो सोचते रहते हैं वही उनका शरण में आएगा, कब? मृत्यु के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वो सोचते रहते हैं। तो एक्शनेबल क्या है अर्जुन को? अर्जुन को क्या बोला फिर? तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुसरम युद्ध च मयि अर्पितो मम बुद्धि मामेव शस्यसि संशय। क्या बोला? तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुसरम युद्ध च मयि अर्पितो मम बुद्धि मामेव मामेव शस्य संशय। तो भगवान बोला है ये तस्माद सर्वेषु कालेषु, अतएव आप हमेशा, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान क्या बोला अर्जुन को? बोला युद्ध करो। क्यों? अर्जुन क्षत्रिय है, उसको नहीं बोला तुम हिमालय में जाके तपस्या करो, बोला युद्ध करो, वही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम जो वर्ण में हो, जो आश्रम में हो, उसके अनुसार तुम्हें क्या करना चाहिए? इस मोमेंट पे तुम्हें अपना परम कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या है? क्षत्रिय का कर्म क्या है? युद्ध करना। तो अर्जुन, आप मेरे को शरण करो और युद्ध करो। युद्ध में जीत जाओगे तो क्या होगा? युद्ध में जीतोगे तो राज्य भोगोगे, राज्य भोग करने के बाद तो एक बार तो मरोगे, तब भी मेरे को तो हमेशा ही शरण करने के लिए बोला। तस्माद सर्वेषु कालेषु, भगवान नहीं बोला तस्माद तस्माद एवं अभी शरण करो, तो नहीं बोला भगवान, बोला सर्वेषु। भगवान नहीं बोला तस्माद कालेषु सर्वेषु, नहीं बोला भगवान। क्या बोला? तस्माद सर्वेषु कालेषु। भगवान ये नहीं बोला तस्माद शरण एवो, इस प्रकार नहीं बोला। भगवान क्या बोला? तस्माद सर्वेषु कालेषु, हमेशा मेरे को
शरण करो, हमेशा मेरे को शरण करो करके मुझे मन और बुद्धि अर्पित करके स्थिर करके तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तो हमें हमें एक चीज समझना होगा कि जब हमारा जब मन और बुद्धि भगवान में अर्पण कर देते हैं, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने मन और बुद्धि अर्पण करने के बाद हम अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहा है, लेकिन अर्जुन तो युद्ध नहीं करने चाह रहे थे। वो तो 1 नंबर अध्याय में तो बोला मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अभी अर्जुन को बोल रहा है आप युद्ध करो। तो अर्जुन, ये जो भगवान बार बार अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन आप उठ जाओ, आप युद्ध करो, आप करो, तो अर्जुन अपना दिमाग जब तक लगाते रहा तब तक वो युद्ध नहीं किया। अर्जुन जब तक अपना दिमाग लगाते गया तब तक युद्ध नहीं किया। जब भगवान ने बोला मैं बोलता हूं तू युद्ध कर, बाकी चीज मैं देख लूंगा, तब अर्जुन को लगा कि भगवान का, अर्जुन युद्ध जीतने के लिए या हारने के लिए या कर्तव्य को छोड़ के ज्यादा अर्जुन सोचा कि भगवान का बात सुन के मेरे को युद्ध करना चाहिए, कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो बोल रहा है उनमें मेरे को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तथापि भगवान को बात सुन के मेरे को तुरंत भगवान का दिए गए कर्तव्य निभाना है। ये युद्ध बोलिए जो भी बोलिए, मतलब भगवान का वाणी का सेवा करना था अर्जुन। क्या करना था? भगवान का वाणी का सेवा, भगवान का वाणी का सेवा के लिए अर्जुन ने युद्ध किया। जब 72 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछता है तुम्हारा क्या मोह दूर हुआ है, तो अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोह, 73 नंबर में बोलते हैं नष्टो मोह स्थिति लब्धो तत्प्रसाद मैं च्युता स्थितो अस्मि गते संदेहो करिष्ये वचनं तब। तो अर्जुन ने क्या बोला? करिष्ये वचनं तब, मेरा मोह दूर हो गया, मेरा संदेह दूर हो गया, मैं स्थित हूं। पहले जैसे मैं कांप रहा था, देन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं आपका शिष्य बना था, सब कुछ बोल रहा था ना, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अभी मैं स्थिर हूं। और उसके बाद ठंडा दिमाग से मैंने ये सब सोच के, मैं आप जो बोल रहे हैं वो कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो कर रहा हूं। मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आप जो बोल रहे हैं करिष्ये वचनं तव, आपका वचन को मैंने पालन कर रहा हूं। तो ये है भगवत सेवा। अर्जुन क्या कर रहा था? भगवान का सेवा कर रहा था भक्त रूप में। ठीक। तो अर्जुन को क्या बोला? सदैव आप मेरे को शरण करो करके मेरा चिंतन करो, मुझे मन और बुद्धि अर्पण कर दो। अगर बुद्धि आपको किसी को दे देते हैं, स्थिर कर देते हैं, तो आप क्या डिसीजन ले पाएंगे? कोई आप बोलिए, आप लोगों कोई बोल सकते हैं कि कैसे डिसीजन लेंगे आप लोग? अगर आप अपना मन और बुद्धि किसी में स्थिर कर दिए तो आप तो कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे ना। लेकिन भगवान ने अर्जुन को बोला, इस प्रकार ही बोला है, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, बस इतना ही। जैसे आप लोग, हम लोगों का कोई ऑफिस में कुछ होता है, किसी को आप कुछ काम करने के लिए बोले और वो अपना दिमाग लगाने लगा और वो निष्कर्ष में आता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, आके उनका बॉस को बोलते हैं या बॉस का बॉस को बोलते हैं सर मेरा लगता है ये काम नहीं करना या इसमें ये तकलीफ है, ये तो नहीं बोलेगा ये काम नहीं करना चाहिए, वो क्या बोलेगा इसमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, हजारों समस्या सुनाएगा जो कंपनी का क्षति होगा, है ना। तो उस टाइम पे बॉस क्या बोलता है? मैं बोल रहा हूं तू काम कर और जो उसका जो होगा मैं देख लूंगा, इस प्रकार आदेश देते हैं ना। तो वो व्यक्ति जाके फिर पुनराय वो काम में मन लगाते हैं, जो भी फल होगा वो जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, वो कभी नहीं सोचता कि क्या होगा, वो एकदम दिमाग से भी हल्का हो गया, क्योंकि मेरा बॉस ने बोला जो होगा वो देखेंगे, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। तो अर्जुन इस प्रकार का मानसिक रूप से एकदम तनाव मुक्त हो गया था, यही सुन के कि भगवान ने बोला जे तुम मेरे लिए युद्ध करो, तुम मेरे लिए युद्ध करो, मैं जो बोल रहा हूं मेरा वाणी का तुम सेवा करो, मेरा वाणी जो दे रहा हूं आपको, आप उसके अनुसार काम करो। तो अर्जुन जब ये सोच लिया तब अर्जुन का मोह और जो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, उसका मोह दूर हो गया, मोह मतलब अटैचमेंट दूर हो गया और उसको स्मृति वापस आ गया, है ना। तो ये है 5, 6 और 7 आप लोगों को बार बार ये 3 श्लोक का पठन करना चाहिए।
प्रभुपाद जी द्वारा लिखे गए तात्पर्यों को भी पठन करना चाहिए। अभी 8 नंबर पे चले जाते हैं, थोड़ा समय भी आगे बढ़ रहा है। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा न अन्नगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थो न चिंतयन्। भगवान भगवान की बोल रहे, हे पार्थो, क्या बोला, वो कहाँ पे है हमारा 8 नंबर में। 8 नंबर में भगवान क्या बोलते हैं, बोलते हैं अभ्यासयोग चुक्ते न चेतोषा न अन्न गामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थो नो चिंतन। हे पार्थो, जो व्यक्ति मेरा शरण करने में अपना मन को निरंतर शरण करने में अपना मन को निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हैं, वो मुझसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान का प्राप्त करने के लिए भगवान क्या बोलते हैं, भगवान उपभर द्वारा, ये जो हम भक्ति करते हैं ना, ये भक्ति कोई एक टाइम का कोई एक्टिविटीज नहीं है। उपभास मतलब अनुशीलन, निरंतर एक ही प्रकार रूप से जो बार बार एक ही क्रिया को किया जाए उसको ही उपभास बोलते हैं ना। जो हम उपभास का मतलब क्या है, जो भी हैबिट, हैबिट को ही तो बोलते हैं ना उपभास। तो उपभास किसको बोलते हैं, जो बार बार एक ही कर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं उपभास। तो भगवान बोल रहे हैं उपभास द्वारा, ये नहीं कि आज सुबह एक बार पूजा कर लिया फिर 1 महीना के बाद करेंगे, नहीं, नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे ये अनुशीलन करना है। तो क्या बोल रहा है, उपभास योग जुक्ते न चेतोष ना अन्नगामिना। ना अन्नगामिना मतलब और कोई चीज बिना सोचे, मतलब एक ही चीज के ऊपर मनोनिवेश करके, क्या भगवान को, भगवान बहुत सेल्फिश है इस मामले में। भगवान के प्रति किसी का आसक्ति हो, भक्ति हो, भगवान कभी नहीं स्वीकार कर पाता है कि उस आदमी का मन और किसी चीज में लागे। इसलिए भगवान हमेशा बोलते हैं अनन्न चिंतायन तमाम, अनन्न। तो ना अन्न, यहां भी ना अन्न गामिना, और किसी को भगवान को छोड़ के और किसी को शरण करने के लिए भगवान परमिशन नहीं देते, सम्मति नहीं देते। तो भगवान क्या बोल रहा है, उपभाज्योग जुक्तेन चेतसा ना अन्न गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम। भगवान को क्या बोल रहा है, परम एवं पुरुष एवं दिव्यो याति पार्थो न चिंतायन। और पार्थो को बोल रहा है तुम उनका चिंता करो। किसको, हे पार्थो, जो व्यक्ति मेरा शरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हैं, वो मुझे अवश्य प्राप्त करते हैं। तो जो अंत काल में भगवान को पाने का जो रास्ता बता रहा था ना, ये छोड़ के भी भगवान क्या बोला, कैसे भगवान को पाना है। यहां से थोड़ा सा अलग वे में मूव कर रहे हैं। अभी 8 तक जो है, 4 से 8 तक का एक मतलब चैप्टर टाइप खत्म हुआ। अभी 9 से कुछ 13 तक, 9 से 13 तक, 9 से 14 तक का एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेक्शन आएगा। तो हम इसको पठन करेंगे 9 नंबर का। कवीन पुराणम ननु शाशितरम अनो अनो अनियांशमो अनुस्वर एदज्ज सर्वस्व धातरम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसो परस्तात्। तो भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला हे पार्थो, जो व्यक्ति मेरा शरण करने से अपना, नहीं ये तो 8 बराबर। तो यहाँ पे अनुसरण और अभ्यास दो चीज का बात बोले थे पहले वाला। अभी 9 से 13, 9 से 13 में भगवान क्या क्या चीज के बारे में बोलेगा। सात चक्र योग का अभ्यास करे, प्राण वायु को आज्ञा चक्र और बढ़ाए, 8.10 में ओम का जप करे, और इंद्रिय तृप्ति को त्याग करे, विशेषतः मैथुन जीवन को 11 एवं 12 में, एवं मन को हृदय पर केंद्रित करे 12 में। तो इसके बाद हम 9 नंबर श्लोका पढ़ेंगे। 9 नंबर श्लोक ऊपर चला गया।
तो 9 से 13 में, 13 का बीच में क्या है, जो जिष्ट है ये बता दिया। सात चक्र योग का अभ्यास करे, प्राण वायु को आत्मा आज्ञा तक बढ़ाए, मतलब नीचे से ऊपर तक जो प्राण वायु को लेके जाना, ओम का जप करे। वो बताएंगे जब हम श्लोक का पठन करेंगे। 9 नंबर श्लोका क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो 9 नंबर श्लोका हमने पठन किए हैं। कविं कविं पुराणम अनुशासितम अनो अनन्यांशमो शमोशराद समुशरेत ज सर्वस्य धातरम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसो परस्तात्। तो यहाँ पे 9 नंबर वाला दिया नहीं। तो भगवान क्या बोल रहा है, भगवान बोल रहे सर्वज्ञ सनातन नियंता उनु से भी सूक्ष्मतर, सबका विधाता और जड़ बुद्धि का अतीत अचिंत्य पुरुष रूप में परमेश्वर भगवान का ध्यान करना चाहिए, जो सूर्य का भांति ज्योतिर्मय और तमसाच्छन्न जड़ों प्रकृति के अतीत है। मतलब उनमें रंच मात्र भी अंधेरा नहीं है, मतलब अज्ञानता नहीं है। पूरा सूर्य का जो ज्योति है उसकी तरह ज्योतिर्मय है। और क्या है, ये सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। और क्या जानते हैं, सनातन है, मतलब इनका कोई छाई नहीं है। नियंता कंट्रोलर, अनु से भी सूक्ष्मतर, मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। और सबका विधाता, सब जो भी हमारा जो भी प्राप्त है अप्राप्य है, सब कुछ का दान करने वाला भगवान है। और ये इसको समझने के लिए हमारा जो बुद्धि है, इस बुद्धि से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है ये जड़ बुद्धि द्वारा घेरा हुआ है। तो इसका अतीत है। और भगवान अचिंत है, इसको चिंता ही नहीं किया जा सकता। तो परमेश्वर भगवान का इसके रूप में इसी प्रकार का सोच के अगर भगवान का ध्यान किया जाए, जिसमें भगवान सूर्य की तरह आलोकमय है, जिसमें उज्जवल है, और वो ये जड़ो तमसाच्छन्न जो दुनिया में जो अंधकार रूप है उसका अतीत है। मतलब वहां पे कोई अंधकार का कोई जाएगा नहीं है। तो ये 9 नंबर श्लोक में बोला किस प्रकार रूप से भगवान को शरण करना है, उस प्रकार का थोड़ा सा हिंट दिए हैं, है ना। उसके बाद 10 नंबर श्लोका में बोल रहा है जो प्रयाण काल में क्या करना है, प्रयाण काल में क्या करना है उसके बारे में बता रहा है। जो प्रयाण काले मनसा चले न भक्ता युक्तो जोगी बले न चैवो भूरोर मध्ये प्रमाण विश्वासम शतां परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो भगवान बोल रहा है जो मृत्यु के समय में जो व्यक्ति अपना प्राण को भोयो भूरो, और जो अपना ये जो प्राण वायु को ये भूरु जो है ना, दोनों दोनों आंख के ऊपर जो है, आंख का बीच में जो ऊपर ललाट के ऊपर मध्य स्थिर कर लेता है, और योग शक्ति द्वारा अविचलित तो मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को शरण करते हुए आपन को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। ये जो कहानी बोला है षट चक्र योग, क्या बोला, जो मृत्यु के समय, आप तो एक चीज तो जान ही लो, मृत्यु के समय क्या हालत होने वाला है। उस टाइम पे क्या बोल रहा है, क्या कहानी करने के लिए बोल रहा है, ये जो वायु प्राण वायु है, वायु अपना जो सांस को रुक के अपना जो भुरु है ना, इसका बीच में उनको स्थापन करके क्या करना है, मन को स्थिर करना है। आज योग शक्ति द्वारा मन को पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को शरण करना है। ये संभव हो पाएगा? मतलब इसमें तो काफी डाउट आता है। ये ओनली उनके लिए है जो जोगी है, लेकिन इसका अगर अभ्यास कहीं करते हैं, निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, तो उनके द्वारा संभव है। लेकिन आम व्यक्ति द्वारा ये संभव नहीं है। ये एक षट चक्र योग का एक प्रोसेस है। तो मृत्यु के भगवान को अर्जुन ने पूछा, मृत्यु के टाइम पे भगवान को कैसे शरण किया जाए, जितना भी पॉसिबल वे है शरण करने का, वो भगवान बता रहे हैं। अभी एक्सेप्ट करना है कौन सा,
वो हम लोग देखेंगे हमारा साथ कौन सा फिट होता है, भक्ति योग के साथ कौन सा फिट होता है। ये मेनली आपको अष्टांग योग के साथ ये रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे लिखा षठ चक्र योग का ये अंश है। तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं वर्तमान में। हम क्या करेंगे, हम अभी हम भक्ति योग में जब युक्त हो जाएंगे तब ये इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है। ये है अपना किसके लिए, ये है जो ध्यान योगी जो है, जो अष्टांग योगी है, उनके लिए ये चीज ज्यादा एप्लीकेबल है। तो उसके बाद 11 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं, जदाक्षरं वेदो विदो वदन्ति विशन्ति जज्जयतो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो यहाँ पे एक चीज बोला, वेदोविद पंडित, वेदोविद। वेदोविद मतलब जो वेद को जानते हैं, जिसको अक्षर उभित करें, जो वेद जानते हैं वो अक्षर किसको बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं भगवान को। भगवान को ही अक्षर बोलते हैं, अक्षर नाम से पुकारते हैं। जो वेद को ज्ञाता है, जो ओकार उच्चारण करते हुए सन्यास आश्रम को, जो ओंकार, ये क्या है इसको, ये जो ओंकार, ओंकार का उच्चारण करते हुए जो सन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि है, ये ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, इसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रतों का अभ्यास करते हैं। अब मैं मुझे तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिसका कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकते हैं। तो भगवान क्या बोल रहा है, जो पंडित वेद जानते हैं वो किसको, अक्षर नाम में भगवान को ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जो आसक्ति रहित होकर जो भगवान में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है, स्वेच्छा में खुद को यौन जीवन से विरक्त करके या एकदम दूरी मेंटेन करके जो तपस्या करते हैं उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। और उसके बारे में भगवान अभी बता रहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करते हुए मनुष्य कैसे कैसे भगवान में प्रवेश कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो भगवान क्या बोल रहा है 12 नंबर श्लोका में, 12 नंबर श्लोका में क्या बोल रहे हैं, सर्वोदारानि संयमो मनो हृष्टि निरुद्ध च, मनो हृदय निरुद्ध च, मूर्धन्य अध्यायन आत्मन पानमस्थितो जोगो धारायम। तो भगवान बोला इंद्रियों का हम लोगों का कितना द्वार है, जितना भी इंद्रियों का सब द्वार को समझो। तो हम लोगों का जो लीकेज होता है, हम लोगों का इच्छा जो लीक करता है, कहां से, हमारा इच्छा तो मन के अंदर है, लेकिन उसका बहिर्प्रकाश कहां से लीक कर जाता है, कहां से, अपना इंद्रियों से। कौन सा इंद्रियों, मेनली हम लोगों का ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों मिला के 5 10 है, अंतर इंद्रियो मन है। तो हमारा जो ज्ञान इंद्रियो है ना, ये ज्ञान इंद्रियों का स्पर्श में जब वो आ जाता है, कौन, विषय सुमोह, इंद्रियो विषय सुमोह। इंद्रियो विषय सुमोह क्या है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये जब आ जाता है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक के साथ स्पर्श में या संस्पर्श में आ जाता है, तभी एक गलत एक्शन दिखाता है। तो इसलिए क्या बोल रहा है, अपना जितना भी इंद्रियो है उसको सर्वदारानी संयमो, जो हमारा जो इंद्रियों का जो इच्छा है जहां से प्रकाश होता है वो द्वार को रोकना है। जैसे आप घर के अंदर बत्ती है, ये बत्ती बाहर जाएगा तो आपको जितना भी खिड़की है द्वार है सब बंद करेंगे तो इसका रोशनी बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार हमारा मन का जो इच्छा है पैदा हो जाता है जब इंद्रियों का साथ विषय समूह जुड़ जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो हमारा जो द्वार सर्वदारानी संयम मनो हृदय निरुद्ध, मन के हृदय में रोकना है। कैसे, सब द्वार को समझौता करना है, जहां से हमारा मन की इच्छा या हमारा जो विचलित होने का जो कारण होता है, ये जो इंद्रियों, तो इंद्रियों को निरुद्ध होगा जब आप मन को बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे, निरोध करके एवं
मस्तिष्क का ऊपरी भाग में प्राण को स्थापन करे, योग में स्थित होना। तो सब द्वार को आपने बंद कर दिया, देखे क्या है, मन को मस्तिष्क के ऊपर स्थापन करके क्या करना है, योग में स्थित होना है। ये है योग का पद्धति का बात कर रहा है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ओम इत्तक्षाराणा, ओम इत्तक का शरम ब्रह्मो व्याहरम माम अनुशरम जो प्रयाति त्यजन देहं स याति परमं गतिम। उसके बाद भगवान ने उसको बोला, जो देहो त्यागते समय मेरा शरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वो परम गति प्राप्त होता है। तो आप उनके लिए संभव है जो मृत्यु के समय में ओमकार नाम करना, जो बड़ा बड़ा मुनि ऋषि के लिए संभव होगा, आम व्यक्ति के लिए संभव होगा? देह त्यागते वक्त ओमकार का उच्चारण करना संभव होगा? तो भगवान वही बोल रहा है, जो जो उपभास में, उपभास योग द्वारा खुद को पहले पवित्र करना है और उसके बाद मतलब खुद को पवित्र करना है, पवित्र, उसके बाद पवित्र ओंकार नाम का ओंकार उच्चारण करते हुए अगर परमेश्वर ओंकार उच्चारण करेंगे एवं भगवान को शरण करते हुए देह त्याग करना है, तो अवश्य ही परम गति लाभ कर सकता है। तो ये भी उतना आसान नहीं है। ये जो संन्यास आश्रम में है, जो टोटली ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं, जैसे हम लोगों का इस्कॉन में भी जो टेम्पल में रहते हैं, उनके द्वारा सम एक्सटेंट संभव हो सकता है, क्योंकि हम लोग सर्वत्र रूप से डेडिकेटेड एवं उनका जो कोटि है गृहस्थ से काफी ऊंचा अवस्थान है उनका भगवत भक्ति में, तो वो लोग ये पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भगवान 14 नंबर में बोलता है, अनन्न चेता सततं जो माम शरति नित्यशा तस्हं सुलभं पार्थो नित्य युक्तस्य योगिनः। तो भगवान ने क्या बोला, अनन्य चेता, फिर पुनः वही बात आ गया, अनन्य चेता। भगवान बहुत मतलब कंजर्वेटिव है इसके मामले में, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है भगवान, और किसी को मतलब सहन नहीं कर पाते कि आप भगवान छोड़ के और किसी के प्रति भगवान का भक्त ध्यान दे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी वही बोलते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करोगे संपूर्ण रूप से भगवान केंद्रित होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा शरण करते हैं उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अनन्य चेता सततम जो माम शरति नित्यशा, ये श्लोक का किसके साथ आप रिलेट कर रहे हो? 7 नंबर के साथ एक बार जोड़ के देखो तो आप 7 नंबर में क्या बोला था, तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुशरम युद्ध च, बोला था ना, जो आप हमेशा मेरे को शरण करते हुए युद्ध कर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति, वहां पे अनुश्रम बोला था, जो माम स्मरति नित्य स, जो मेरे को शरण करते हुए अनन्य चेतना और कोई चिंता ना करते हुए मेरा शरण करते हुए, तत्सहं सुलभं पार्थो, सुलभ, लाभ मतलब पाना, और सुलभ मतलब अति सहज में ही, पार्थ नित्य युक्त, जो जोगी हमेशा मेरे साथ युक्त है, किस प्रकार, और किसी चिंता में निजे खुद को नियुक्त बिना किए हुए मेरा शरण करते हुए, जो मेरा साथ हमेशा योग में लगा हुआ है, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ, सुलभ हूं। सुलभ मतलब बिना ज्यादा परिश्रम में वो प्राप्त कर लेगा। उसके बाद फिर 15-16 बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक है, माम उपेतु पुनर्जन्मो दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महत्तान स्वयं सिद्धिम परमं गता। तो भगवान ने क्या बोला, माम उपेतु पुनर्जन्मो, माम मतलब मेरे को, और उपेतु मतलब पाके, माम उपेतु पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, जो मेरे को पा गया उसको ये दुःखालयम अशाश्वतम में दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना है। हाँ, नाप्नुवन्ति महत्तम स्वयं सिद्धि पर, वो परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। कौन? मुझे प्राप्त करने करके महापुरुष जो भक्ति योगी है,
कभी भी दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में लौटते नहीं है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो ये दुनिया का नाम क्या है? दुखालयम। दुखालयम तो ठीक है, चल जाते हैं, उसके साथ और एक शब्द जोड़ दिया, क्या है? अशाश्वतम। चाहे दुख को पाके भी अगर आप चाहते हैं कि हम कष्ट सहन के भी हम रह जाएंगे, तब भी नहीं रहने देंगे। समय हो गया मतलब आप निकाल दो। तो इसलिए भगवान क्या बोला? भगवान को जो पा गया उसको दोबारा ये दुखालयम अशाश्वतम में नहीं आना। उसके बाद क्या बोलते हैं भगवान? नेक्स्ट श्लोका में ही बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेतु कौन्तेयो पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन को बोला, ये भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना भी लोक है, हर जगह पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र रह जाता है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा ही। इसका मतलब कोई भी निस्तर नहीं है, चाहे भूलोक हो, पाताल हो, रसातल हो, स्वर्गलोक हो, ब्रह्मलोक तक जो भी है, सबको बार बार जन्म मृत्यु का चक्र में आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को भी, उसको भी एक दिन शरीर त्यागना होगा। कब त्यागेगा वो भी बताएंगे इसके बाद। तो भगवान क्या बोल रहा है? माम उपेतु तू कौनते हो पुनर्जन्म। अगर बोला, हे कौनती हो तू, अगर मेरे को पा गया ना, तो और तेरे को जन्म मृत्यु का चक्कर में फांसना नहीं है और तेरे को जन्म ही नहीं लेना है। तो भगवान भावार्थ में क्या लिखा? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, वहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्रो, जो मेरा धाम को प्राप्त कर लेता है, वो किसी भी वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यहां तक परिष्कार है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ब्रह्मा तो जो ब्रह्मलोक का बात बोल दिए और भगवान को याद आ गया, ये ब्रह्म का बारे में भी कुछ बोल देते हैं। बोल के भगवान ब्रह्मा के कितना दिन आयु है उसके बारे में भगवान बोलेंगे। क्या बोलते हैं? सहस्र युग पर्यंत अहम सहस्र युग पर्यंत अहजत ब्रह्मण विदु रात्रिम जुवो सहो सहस्रांतं तेहो अहो रात्र विधो जना। तो यहां पे बोला सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग पर्यंतम अहम अहम जत ब्राह्मण विदु। केवल मनुष्यों का, हम लोगों का जो एक साल होता है, इस प्रकार हम लोगों का टाइम फ्रेम अगर लेके चलते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है हमारा चतुर्युग। चतुर्युग का सहस्र गुना करने के बाद जो आता है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक कैलकुलेशन सुन लीजिए, हम लोग लास्ट टाइम में कैलकुलेट किए थे, याद है ना सबको? तो इसका कैलकुलेशन करके इतना आता है 432 करोड़ मनुष्य का साल, मतलब 432 करोड़ वत्सर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन में कितना होता है, कितना साल होता है? 432 करोड़। और रात्रि में कितना होता है? 432। इसका मतलब दिन और रात्रि मिला के ब्रह्मा का 24 घंटा में क्या होता है? 864 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन में है 432 करोड़, रात में है 432 करोड़। 400, तो इस प्रकार अगर 100 साल उम्र होगा ब्रह्मा जी का, तो 432 इंटू 864 इंटू 365 मान लो, तो ये होगा 1 साल का। और उसको फिर 100 से मल्टीपल करना है। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है। तो इसके बाद क्या बोलते हैं? अव्यक्त अव्यक्त व्यक्तयो सर्वा प्रभवन्तो हरागमे रात्रगमे प्रलयन्ति तो व्यक्तो संग के। अभी भगवान बोल रहा है कि जो ब्रह्मा का दिन होता है ना, तब क्या होता है? जो समस्त पानीकुल, ये जो जगत चलता है, ब्रह्मा का दिन जब होता है तब जगत चलता है, और जब रात्रि हो जाता है पूरा समस्त जगत प्रलय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म होकर कितना दिन तक रहता है? 432 करोड़ दिन साल तक पूरा सब कुछ ठप पड़ा हुआ रहेगा, पूरा जगत संसार।
और उसके बाद जब सुबह होगा ब्रह्मा का, तब क्या होगा, फिर नया सूचना होगा जीवन का। और उस प्रकार सूचना होते होते, डेवलपमेंट होते 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 प्रलय जब आएगा, तब 432 करोड़ का मतलब ब्रह्मा का जब शाम होगा, तब प्रलय होके सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो जीव का क्या होगा, जो जीव थे, जीव का तो कोई पतन नहीं होता, तो उसका क्या होगा उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट। तो भगवान क्या बोल रहा है, जो अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब जो व्यक्त नहीं हुआ, जो छुपा हुआ है, जो हिडन है, कंसील्ड है। तो क्या बोल रहा है, ब्रह्मा का दिन का समय समस्त जीव अव्यक्त हो जाता है, अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है, प्रकाशित हो जाते हैं। और ब्रह्मा का रात्रि समागम जो था, ब्रह्मा का जब रात होता है तो फिर अव्यक्त रूप में आ जाता है, फिर वो डोरमेंट कंडीशन में हो जाए। जैसे चना है ना, चना को भिगोआ देते हैं, उसके बाद उनसे पेड़ निकलता है, लेकिन चना को अगर पैकेट में रख दो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, तो उस प्रकार रह जाता है। उसके अंदर जान है कि नहीं है ना, जान है, लेकिन जान डोरमेंट कंडीशन, सुप्त अवस्था में है। तो उस प्रकार ये जो आत्मा है वो सुप्त हो जाता है, वो जाके सो जाता है, अपना बैठ जाता है। फिर जब दिन शुरू होगा तब तो जीव को फिर धराधाम में भेजा जाएगा, फिर एवोल्यूशन होगा धीरे धीरे, डायनासोर वगैरह वगैरह जितना भी जो स्टेजेस है सब कुछ खत्म होगा मनुष्यों पर। फिर परमाणु बम बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, करते करते फिर प्रलय होगा, सब कुछ खत्म हो जाए। तो प्रलय कब होता है, ब्रह्मा का हर दिन में प्रलय होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला 19 नंबर से, भूतगाम स एवायो भूता भूता प्रलयते रात्रागामे गामे व गामे व रात्रगामे ह अवश पार्थ प्रभाव प्रभावत हरागमे। तो क्या बोला, हे पार्थो, से जीव समूह हो, ये पार्थो वो जो जीव है ना, पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं, और रात में वो क्या हो जाते हैं, वो डोरमेंट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, मतलब भगवान में शेल्टर ले लेते हैं। और वो दिन जब होता है तो अपना से, ये इसको किसी को करना नहीं पड़ता, मतलब भगवान ने नियम बना दिया, जब ब्रह्मा का दिन होगा तो सब जीव फिर उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे 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 1 से 2 से 3 से 5 से बढ़ते जाएगा। फिर जब शाम हो जाएगा तो सब लय हो जाएगा, मतलब प्रलय होके सब खत्म हो जाएगा, होके सब रात में सब समागम एक जगह पे सब इकट्ठा हो गया। कौन सा, आत्मा, आत्मा तो अति सूक्ष्म है, तो छोटा जगह में सब समागत हो जाते हैं। पुनः जब नेक्स्ट डे होगा, तब ब्रह्मा का जब सुबह होगा 432 करोड़ साल के बाद फिर चालू होगा। तो ये 432 करोड़ के जगत संसार चलता है, 432 करोड़ में जगत संसार बंद हो जाता है। तो इसके बाद क्या है, पर तस्मात् तु भवा अन्न अव्यक्त अव्यक्त सनातन ज स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान क्या बोला, जो ये अव्यक्त प्रकृति जो नित्य है, वो व्यक्तो वो अव्यक्त वस्तु अतीत है, समस्त भूत विनष्ट हो सकता है, लेकिन वो जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ ब्रह्मा जी का कली युग का दिया है 432 इजिकल टू कली 2K करके दे दिया, 320 के, इस प्रकार एक मनंतर जो पूरा कैलकुलेशन दिया है इसका, ब्रह्मा जी का एक दिन का। तो हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा था ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, 432 अरब करोड़ आयु है किसका, ब्रह्मा जी का एक दिन तक। यही हम मन में रखेंगे, ब्रह्मा जी का दिन है 432 करोड़, जो है 432 करोड़ है, वर्ष है ब्रह्मा जी का एक दिन, यही बस याद रखेंगे तो बाकी कैलकुलेशन निकल लेंगे। तो उसके बाद क्या बोला, ब्रह्मा का दिन जब शुभारंभ होता है, सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होता है, मतलब जो सुप्त अवस्था में है वो प्रकाश लेते हैं, होते हैं, और जब फिर रात्रि होता है पुनः अव्यक्तों में विलीन हो जाता है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होता है, और जब रात्रि होता है तो जीव असहाय बस विलीन हो जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, भगवान ने बोला जो
परो तस्मात्तु भावा अन्न अव्यक्त अव्यक्त सनातन जस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान क्या बोला? बोला इसके अतिरिक्त अन्न एक अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। मतलब किसका बात कर रहे हैं? जो व्यक्त और अव्यक्त है किसका हो रहा था? ये जीव का हो रहा था। इसके ऊपर एक है, उसको क्या भगवान का बात कर रहा है। वो परा श्रेष्ठ और कभी भी नाश नहीं होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब उनका नाश नहीं, तब भी उनका नाश नहीं होता। किसका? ईश्वर का शक्ति का बात कर रहा है, ईश्वर का अंतरंगा शक्ति का बात कर रहा है, या ईश्वर का खुद का बात कर रहा है। उसके बाद क्या है? अव्यक्तम अक्षरम इत्युक्त अव्यक्त अक्षर इति उक्तोत्तम आहु परणाम गतिम जो प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान अपना धाम के बारे में बोला कि बोला जिस वेदांती ने अप्रकट और अविनाशी बताते हैं वो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने के बाद और वापस नहीं आता, वो परम धाम है। किसका धाम है? भगवान का धाम है। तो भगवान इसके बारे में 15 नंबर में भी बोला है, ये भगवान का धाम किस प्रकार है इस प्रकार व्यक्त किया है। यहाँ पे बोला जो ये जो हमारा हमका क्या बोला था, व्यक्त और अव्यक्त को बोल रहा था ना पहले वाला श्लोका में। यहाँ पे क्या बोला है? व्यक्त और अव्यक्त को भी बाहर कुछ और भी उससे भी श्रेष्ठ है। तो इसमें প্রভু ক্লাস চলছে। হ্যাঁ দেবো দেবো, একটু পরে দিচ্ছি। হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবো। হুম 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 হুম। तो जिस वेदांत ने अप्रकट और अविनाशी बताते हैं वो परम गंतव्य है। तो हमें दो चीज के बारे में पता चला, एक पता चला व्यक्त और अव्यक्त, उसके अलावा और एक विशेष जगह के बारे में बात कर रहे थे जहां पे जिसका मतलब ये प्रलय अगर वगैरह प्रलय होता है, प्रकाश होता है, प्रलय होता है, पुनः पुनः, लेकिन उस जगह का कोई परिवर्तन नहीं होता। वो क्या है? भगवान का परम धाम है। जहां किसी अगर जाते हैं, कोई जाते हैं तो वहां से पुनराय वापस नहीं आता, वो भगवान का परम धाम है। भगवान ने बताया। उसके बाद 22 नंबर में क्या बोला? पुरुष स परम पार्थो भक्तालोभोस्तन भक्तलोभस भक्त भक्तलोभोस्तु अनन्या जस्यो जस्यन्तो स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम। भगवान बोला हे पार्थो क्या बोला? जो सबसे महान है और भगवान भगवान बोल रहा है भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जाने जा सकते हैं। यद्यपि ये आपने धाम में विराजमान है तो भी वो सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। मतलब भगवान का बारे में एवं भगवान का धाम के बारे में बोल रहा है। भगवान कहाँ है? भगवान सर्वत्र विराजमान है ना। भगवान जो सबसे महान है उसमें तो कोई हमें संदेह नहीं है। और अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं। भगवान को कैसे पाया जा सकते हैं? पुरुष स पर पार्थो भक्ता लभस्त अनन्या। भगवान बोल रहा है भक्ति द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकते हैं और किसी तरीके से भगवान को प्राप्त नहीं किया जाए। यद्यपि अपने धाम में ही रहते हैं तब भी वो सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। हमने विराट रूप में क्या देखा था? भगवान के अंदर ही सब कुछ है और भगवान सर्वव्यापी है। मतलब हर जगह पे भगवान अवेलेबल है और भगवान में ही सब कुछ दुनिया चल रहा है। अभी ये बताएंगे कि जो मृत्यु के टाइम कौन वक्त मृत्यु होने से और स्वर्ग जाते हैं या उच्च लोग जाते हैं या भगवान धाम जाते हैं या मुक्ति हो जाते हैं। तो वो बोल रहा है 23 नंबर बोल रहा है यत्र काले तु अनावितम आवित्रम च एव जोगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।
तो बोला, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बता रहा हूं किस वक्त में किसी का जब मृत्यु हो जाता है तो वो कहाँ जाता है। तो बोला, जे मृत्यु समय में जो योगी ये दुनिया में प्रत्यावर्तन करते हैं, जो विभिन्न कालों बताऊंगा जिसमें संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। मतलब किस वक्त में देह शरीर त्यागने से आता है, किस वक्त त्यागने से नहीं आता है। तो बोला, दिन में या उत्तरायण के टाइम में या प्रकाश के टाइम में जो देह त्यागते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन जो अंधेरा में धूम्र अवस्था में या दक्षिणायन में जो त्यागते हैं तो वो पुनः आते हैं। तो वही बोला है, अग्नि ज्योतिर अग्नि ज्योतिरः शुक्लो षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मो ब्रह्मो विदो जना। तो क्या बोला, जो परम ब्रह्म ज्ञाता है अग्निदेव प्रभाव से प्रकाश में दिन में शुभक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहते रहता है, इस 6 महीने में संसार से शरीर त्याग करने के पर वो परम ब्रह्म के पास आप परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति नहीं, ये सब जोगी का बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, ये अग्निदेव का प्रभाव में जो प्रकाश में दिन में शुभ क्षण में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य का उत्तरायण चलते रहता है, तो उन 6 महीनों में जो इस संसार से शरीर त्याग करने के पर उसे परम ब्रह्म प्राप्त होता है। तो मतलब शुक्ल पक्ष, दिन और उत्तरायण, ये तीनों टाइम में अगर जोगी देह त्यागते हैं तो परम ब्रह्म लाभ करते हैं। अगर नहीं उल्टा होता है तो उसको पुनः वापस आना पड़ता है, नहीं चंद्रलोक में जाते हैं फिर वापस आते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायाम तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तन थे। निवर्तन थे मतलब वापस आना है। तो क्या बोलता है, जो धूमो मतलब अंधकार कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन जब चलता रहता है उस टाइम पे अगर कहीं देह शरीर त्यागता है तो वो कहाँ जाता है, वो चंद्रलोक जैसे जगह पे जाता है, भोग करते हैं, उसके बाद पुनराय भूलोक में वापस आ जाता है। तो उसके बाद क्या बोलता है, शुक्लो कृष्ण गति हते जगत शतो मति एकाया जत्वनावित्राम अवित्तिमन्नया अवर्तन्ते पुनः। तो वही उसी को ही दोबारा जो ये किया है जोर देके बोला है, वैदिक मतानुसार ये संसार से प्रयाण करते का 2 मार्ग है। आ गए। 2 मार्ग है। धागा लगा देता मैंने, अभी अभी तो लगा के आया, इंतजार करके मैं कह रहा अभी टाइम लगेगा, मैं क्या लगाया। 2 मार्ग है, एक प्रकाश का दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाता है तो पुनः लौट के आता है। बहुत सुंदर है ना इसका मतलब। जो भी शुक्ल पक्ष बोलिए, दिन में बोलिए, और उत्तरायण बोलिए या उल्टा बोलिए, कृष्ण पक्ष रात्रि व ध्रुव और दक्षिणायन, ये दोनों उल्टा कंडीशन में है। तो जब उत्तरायण शुक्ल पक्ष प्रकाश होता है तब वो कहा जाता है, परम ब्रह्म प्राप्त करते हैं। और उल्टा वाला जो है, जो कृष्ण पक्ष दक्षिणायन और रात्रि वाला में, रात्रि काल में जो देह त्यागते हैं वो चंद्रलोक में जाता है, पुनराय भूलोक में वापस आ जाता है। उसके बाद 27 नंबर में क्या बोल रहा है, न इति श्री श्री की, एक मिनट दे दिया, न इति श्रीतई पार्थ जानन जोगी मुह्यति क्वश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगे युक्तो भव अर्जुन। ये फिर वही बात बोल रहा है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, पहले भी बताया था ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो भगवान क्या बोला, नोइति श्री तुई पार्थो जानन जोगी मुह्यति क्वश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे पार्थो, भक्तो जो है वो क्या करते हैं, 2 मार्ग के बारे में अवगत होता है, फिर भी
कभी मोहग्रस्त नहीं होता। कौन? जो भक्त होता है, उसको पता है, दो रूप के बारे में पता है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं खपाता है। क्यों? क्यों? वो जानता है ये दोनों पद्धति कुछ भी फॉलो नहीं करने वाले हैं। वो क्या करेंगे? भक्ति योग में जुड़े रहेंगे, लेके वो यहां से उद्धार हो जाएंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं 28 नंबर श्लोका में? बोलते हैं वेदेषु जुगेषु तपस्येषु तपस्सु चैवो दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्तति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानं पौति च अद्दम। इसका मतलब ये है, जो भक्ति योग में शिकार करता है, जो भक्ति योग शिकार करता है, वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने पाप होने वाला फल को से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करने से समस्त फलों का प्राप्ति करता है। मतलब यहाँ आके ये चैप्टर का पूरा निष्कर्ष दे दिया। क्या निष्कर्ष दे दिया? जो भक्ति योग में है उसके लिए दान, तपस्या, यज्ञ जो भी करता है, सबका जो फल है वो प्राप्त होता है सिर्फ भक्ति योग के द्वारा। और एक बार सुन लीजिए क्या बोला। बोला, भगवान बोला, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करते हैं, मतलब जो भक्ति योगी है, उसको सब फल मिलता है जो वेद अध्ययन करने से मिलता है, जो दान करने से मिलता है, जो तपस्या करने से मिलता है, या दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से भी जो फल मिलता है, उससे भक्ति योगी वंचित नहीं होते। भक्ति योगी को सब मिलता है। मतलब जो भक्ति योगी है उसके अंदर ये समस्त कर्म, जो दान, अध्ययन, देन कर्मयोग, जो भी योग करके जो भी फल लेके आते हैं, ये भक्ति योग के अंदर सब बना हुआ है। मतलब स्टैटिस्टिक्स के भाषा में एक चीज बोलते हैं, ये जो भक्ति योग के अंदर सब कुछ ऑलरेडी, वो सब छोटा, वो जो काम कर करके जो भी उपार्जन कर रहे हैं, भक्ति योग अलावा जो भी काम करके लेके आ रहा है, सब भक्ति योग के अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यही भगवान ने लास्ट में यही बोल के खत्म कर देते हैं कि जो भक्ति मार्ग स्वीकार करते हैं उसके लिए वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाला फलों से वंचित नहीं होता है। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों का प्राप्त करते हैं और परम नित्य धाम प्राप्त होता है। तो ये चैप्टर का अगर समरी 1 मिनट में बोला जाए तो क्या है? पहले अर्जुन क्या पूछते हैं? 8 प्रश्न पूछते हैं। भगवान 8 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और लास्ट में एक प्रश्न रह जाते हैं, वो है अंतकाल क्या होता है। तो भगवान को अंतकाल में शरण करने का पद्धति के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? जो निरंतर भगवान का शरण करते हैं उसके लिए भगवान अति सहज रूप से भगवान को पा सकते हैं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? अव्यक्त और व्यक्त अवस्था कब होता है? जब ब्रह्मा का दिन रात्रि होता है। ब्रह्मा का दिन कितना साल का होता है? 432 करोड़ साल का एक दिन होता है। रात्रि उतना टाइम होता है। जब दिन होता है तो अव्यक्तों से व्यक्त होता है, और जब रात्रि हो जाता है व्यक्त से फिर प्रलय के बाद अव्यक्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त हो जाते हैं। और उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मृत्यु समय के अनुसार जो जोगी है उसको क्या गोती है, उसमें बोलता है जो दिन में उत्तरायण के टाइम में और शुक्ल पक्ष में जो जाता है वो परम ब्रह्म परम धाम मिलता है उनको। और जो उल्टा टाइम में है कृष्ण पक्ष रात्रि धूम्र रही धूम्र सहित, मतलब जो धुंधला दिन और जो दक्षिणायन होता है उस टाइम पे अगर कोई देवता है तो चंद्रलोक आदि उच्चलोक में जाते हैं, पुनराय दुनिया में वापस आते हैं। तो ये जो कर्म है, ये जो भक्ति जो द्वारा जो प्राप्त होता है, ये सब कुछ जो वेद अध्ययन, जो दान, यज्ञ, तपस्या द्वारा जो भी फल लाभ होता है वो भक्ति योग के द्वारा सब कुछ पहले से प्राप्त कर चुके होते हैं। तो यही था ये टोटल 8 नंबर अध्याय का। आज भी 1.5 घंटा लग गया, यद्यपि ये लग ही जाता है। तो ये था, इसके लिए आप लोगों को सबको धन्यवाद कि आप लोग अपना मन लगा के